नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र, गुरु और बुध देव के बारे में। जी हाँ, शुक्र, गुरु, बुध करेंगे बुरे दौर समाप्त। मकर राशि होगा अपार धन लाभ। क्या है ये चर्चा, किस प्रकार से शुक्र, गुरु, बुध आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। इन तीन ग्रहों की युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस दौरान किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन क्षेत्रों में इन ग्रहों से संबंधित किस प्रकार के प्रभाव की आपको प्राप्ति होगी, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र, गुरु, बुध तीनों ही ग्रह इस समय कहाँ विराजमान है? आपके सप्तम भाव में, अर्थात कर्क राशि में। सप्तम भाव जो कि हमारे वैवाहिक जीवन का और साझेदारी के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तीन ग्रह, शुक्र जो कि धन के कारक है, ऐश्वर्य आकर्षण के कारक है, बुध जो कि बुद्धि और व्यापार के कारक है, गुरु बृहस्पति जो कि शुभता, धन और साथ साथ विवाह बंधन में बांधने का कार्य करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो तीनों ग्रहों का अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सप्तम भाव में ये तीन ग्रह एक साथ है। ऐसे में इन तीनों ग्रहों के अद्भुत सहयोग की वजह से इस दौरान आपके सप्तम भाव में बुद्धि, धन और ज्ञान का जो समागम हो रहा है, इसका आपके करियर पर अगर देखा जाए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए करियर को लेकर के यहाँ पर जो इन तीन ग्रहों की युति का प्रभाव है वह आपके जीवन में इस दौरान तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। जी हाँ, मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव में शुक्र, गुरु, बुध की जो युति है आपके करियर में सफलता देने का कार्य करेगी, क्योंकि देखिए गुरु का तो गोचर यहाँ पे पहले ही हो चुका था। बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 22 जून 2026 के दिन राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में आ चुके हैं, जहां पर पहले से शुक्र और गुरु विराजमान थे। तो इन दो ग्रहों के साथ इनकी युति हुई, ऐसे में बन गया त्रिग्रह योग। तो इन तीन ग्रहों की युति से बनने वाला ये त्रिग्रह योग आपके करियर में इस दौरान सफलता देगा, मान सम्मान की प्राप्ति देगा और करियर में प्रमोशन के शानदार अवसरों की प्राप्ति कराने का कार्य करने वाला है। इस दौरान अगर आप किसी भी रूप में नेटवर्किंग साइट से जुड़ा कार्य करते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से कोई जॉब करते हैं, अगर आप ज्ञान के बल पर अपना प्रभाव लोगों के बीच में देते हैं, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में देखा जाए तो शुक्र, गुरु और बुध के इस युति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इन क्षेत्रों में लाभ भी होगी, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और सफलता भी देखने को मिलने वाली है। तो करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये तीनों ग्रह एक साथ आपके सप्तम भाव पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। इसमें देखिए शुक्र और बुध जो कि एक साथ होते हैं तो बनाते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, जबकि शुक्र और गुरु एक साथ बनाए हुए हैं गजलक्ष्मी योग। तो यहाँ पर इन तीन ग्रहों की युति से देखा जाए तो अलग अलग राज्यों का निर्माण भी हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभता और सफलता एक साथ लाने का कार्य कर रहा है। इस दौरान आर्थिक तौर पर देखा जाए तो तीन ग्रहों की युति सप्तम भाव में होने की वजह से आर्थिक तौर पर स्थिरता आएगी। धन को लेकर के जीवन में अगर परेशानी चल रही है तो उससे राहत मिलेगी, धन में स्थिरता आएगी, धन से जुड़े आपके कार्य पूरे होंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में अगर पैसे से संबंधित किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद समाप्त होगा। पैसे से संबंधित जो विवाद होंगे वह सुलझेंगे और धन लाभ के इस दौरान शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही इस दौरान अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन में व्यापार को लेकर के, क्योंकि देखिए सप्तम भाव साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है और यहीं पर ये तीन ग्रह एक साथ हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाए तो आपके व्यापार को लेकर ही पड़ने वाला है। तो देखिए मकर राशि के सप्तम भाव में इन तीन ग्रहों की युति, गुरु जो कि हमारे जीवन में शुभता देते हैं, शुक्र जो कि धन देते हैं और बुध जो कि व्यापार में सफलता देते हैं। तीनों ग्रहों का आपके सप्तम भाव में होना आपके पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव दे रहा है। इस दौरान साझेदारी के साथ किया गया बिजनेस व्यापार आपको अलग अलग रूप में बेहतरीन धन लाभ देगा, आपके जीवन में प्रत्याशित और अप्रत्याशित रूप से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। साथ ही इस दौरान आपके करियर में और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो व्यवसाय में आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। बुध शुक्र जो कि एक साथ होते हैं तो हमारे जीवन में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ज्यादा सफलता देते हैं। तो बुध और शुक्र की युति की वजह से अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में यदि संचार के माध्यम से यदि आप कोई जॉब करते हैं तो इस क्षेत्र में आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इस दौरान आपको इन क्षेत्रों से ज्यादा धन लाभ होगा, इन क्षेत्रों में बेहतरीन सफलता मिलेगी और साथ ही देखा जाए
तो नए बिजनेस और व्यापार की शुरुआत के लिए भी काफी उत्तम प्रभाव दे रहा है। जी हाँ, सप्तम भाव में 3 ग्रह एक साथ हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार का नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उस योजना पर कार्य कर सकते हैं। आपको सफलता इस दौरान देखने को मिलेगी। वहीं पर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इन 3 ग्रहों में देखा जाए तो किसी भी ग्रह का आपस में जो संबंध है शत्रुवत नहीं है। ये सभी ग्रह एक दूसरे के साथ लगभग मित्रवत संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे शुक्र और गुरु का जो संबंध होता है बहुत मित्रवत नहीं होता, लेकिन गुरु जो है कहीं भी अशुभ प्रभाव नहीं देते। इसलिए यहाँ पर शुक्र के साथ जो इनकी युति होती है मिले जुले परिणामों के साथ लगभग सकारात्मक ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के। तो सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, शुक्र जो कि वैवाहिक सुखों के कारक ग्रह है और गुरु जो कि हमारे जीवन में विवाह बंधन में हमें बांधने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो युति होगी वह आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र क्या है, कारक ग्रह है। तो गुरु के साथ जब इनकी युति होती है तो ऐसे में रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, मधुरता बढ़ती है। और अगर आप अविवाहित वर्ग से हैं तो देखिए, विवाह बंधन में बंधने के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव की इस दौरान आपको प्राप्ति होगी। विवाह बंधन में बंधने की बात पक्की हो सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह बंधन में बंधने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो मंगल का जो प्रभाव है वृषभ राशि से, वो आपके रिश्तों में थोड़ा सा अहंकार बढ़ा सकता है। जी हाँ, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में छोटी मोटी मामूली तनाव देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखिएगा ताकि रिश्तों में लेकर के तनाव की स्थितियों का जो निर्माण है वो न होने पाए। शुक्र गुरु बुध 3 ग्रह एक साथ हैं और आपके सप्तम भाव में है, जिसकी वजह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है आपके जीवन के जो बुरे दौर चल रहे थे, अब तक जो आपके जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा था, उससे एक बड़ी राहत दिलाएंगे क्योंकि तीनों ही ग्रहों के प्रभाव बड़े ही उत्तम है और इन तीनों ने मिलकर आपके जीवन का बहुत बुरा दौर समाप्त कर दिया है। अब आपके जीवन में इन 3 ग्रहों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो तीनों ग्रह एक साथ आपके सप्तम भाव में धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अब मकर राशि के जातकों को अपार रूप से धन लाभ होने वाला है। अगर आप मकर राशि के जातक ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए, गुरु जो है ज्ञान के कारक है। ऐसे में अगर मकर राशि के जातक विद्यार्थी वर्ग से हैं तो इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन भी कर पाएंगे, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के शानदार झंडे भी गाड़ पाएंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन के बाद बनने वाला शुक्र गुरु बुध का ये त्रिग्रह योग पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ये तीनों ही ग्रह आपके जीवन में धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, साथ ही आपके जीवन में बेहतरीन सफलता आपको दिलाने का कार्य करेंगे। अब ऐसे में आपको इन तीनों ग्रहों को अपनी कुंडली में एक्टिवेट करने के लिए, बलवान करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना अपने शरीर पर इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। इत्र जरा से लगाइए लेकिन रेगुलर बेसिस पर लगाइए, इससे शुक्र बलवान होंगे। गुरु को बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, जबकि बुध को बलवान करने के लिए आप रोजाना गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा करने से तीनों ही ग्रह कुंडली में एक्टिवेट रहेंगे। तीनों से संबंधित आपको लाभ के प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चर्चा आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।